अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 1429 कोर्स कोड और असाइनमेंट 1 है इसकी आटम 2024 की। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ द इंडिकेटेड प्रॉपर्टी एंड स्केच द लाइन। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है कि हमने फाइंड करनी है इक्वेशंस, और जो हमें इसकी इंडिकेटेड प्रॉपर्टी दी गई है वो हमारे पास क्या है। हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट दिए गए हैं 1 2 3, और ये आपकी यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन के बुक में तो बहुत से पार्ट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ 3 दिए गए हैं जो आपकी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 दिया गया है पासिंग थ्रो -1 और 3 एंड पैरेलल टू y इज इक्वल टू 4x - 5। ठीक है, इसको हमने क्या तरीका करना है, हमने इसका किस तरीके से फाइंड करना है। हमने यहाँ पर हमारे पास क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 4x - 5 है। तो यहाँ हम जो फार्मूला, इसी से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ y भी है और x भी है। इट मीन कि हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करेंगे हम कौन सा करेंगे, हम यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ y और x है, x की 1 और y की 1। ठीक है, y और x यहाँ पे मौजूद है, यहाँ हम लेंगे x की 1 और y की 1 इज इक्वल टू -1 और कोमा, और हमारे पास है 3। इन दोनों को हमने किसके इक्वल लेना है, या इस इक्वेशन में हमारे पास y और x पहले से मौजूद हैं, इन दोनों को हम इक्वल लेते हैं x की 1 और y की 1 के। y इज इक्वल टू 4x - 5। सेकेंड वाली हमारे पास क्या दी गई है, y इज इक्वल टू 4x - 5। ये चीज़ हमने ले ली। कंपेयर हमने इसको करना है, कंपेयर इट विथ हमारे पास जो फार्मूला होगा, जब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर y x है, तो यहाँ इनको हम इक्वल लेकर आएंगे, x की 1 y की 1 के। तो x और y का जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला इस हिसाब से जो हमारी बुक में दिया गया है वो क्या है, y इज इक्वल टू mx + c। ठीक है, y इज इक्वल टू mx + c, ये आपने याद रखना है। जहाँ पर हमारे पास इक्वेशन y और x की आती है, उसको हमने लेना है किसके, उसके अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा वो हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। m इज इक्वल टू हम लेंगे 4। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है 4 है, और c इज इक्वल टू -5। y की हमारे पास y पहले से मौजूद है, x भी मौजूद है, m को हम लेते हैं इज इक्वल टू 4 के, और c की हमने लेनी है तो c की हम लेंगे -5 के। m इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू -5। रिक्वायर इक्वेशन ऑफ लाइन इज हमारे पास क्या है, y - y इज इक्वल टू m x - x की 1। हमें क्या रिक्वायर है, y हमारे पास इसमें y भी है, -y की 1 -y की 1 भी है, इज इक्वल टू m जो हमने फार्मूला लिया है m भी है, x - x की 1 x भी हमारे पास है, और और हमारे पास लगेगा फार्मूले का, और x की 1 भी हमारे पास इसमें मौजूद है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेना है, इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। y - 3, y की 1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है। अब x की 1 हमारे पास क्या है, -1 है, y की 1 हमारे पास क्या है 3 है। तो y हम लेंगे, और यहाँ पर हम लेंगे -3। y की हमारे पास जो इक्वेशन, ये माइनस इसी तरह से आएगा, y की 1 की जगह पे हम लेंगे 3 इज इक्वल टू m हमने किसके इक्वल लिया था, 4 के। हम यहाँ पर लेते हैं 4, x का x नीचे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस नीचे आ जाएगा। x की 1 हमारे पास किसके इक्वल है, x की 1 हमारे पास है -1 के इक्वल। तो यहाँ हम लेंगे x की 1 -1 के इक्वल। इसको हमने ब्रैकेट में लेना है क्योंकि यहाँ फार्मूले का हमारे पास माइनस है और यहाँ -1 है, तो दो हमारे पास जब आ जाती हैं प्लस माइनस या माइनस माइनस, ये इस साइन हमारे पास आते हैं, तो फिर हमने इसको छोटी ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, मज़ीद आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। y - 3 इज इक्वल टू 4 का 4 आ गया, x का x आ गया, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस। ब्रैकेट के अंदर जो छोटी ब्रैकेट है इसको पहले सॉल्व करेंगे, तरतीब देंगे, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 1 का 1 आ गया, और ब्रैकेट हमारे पास हो गई बंद। मज़ीद आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। y - 3 इज इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई किया, 4x + 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा 4, प्लस का प्लस आ गया और 4 1 जा हमारे पास हो गया 4।
4 को x से दिया तो 4x आ गया, मल्टीप्लाई किया, 4 को 1 से दिया, 4 1 जा हमारे पास हो गया 4। y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 y और x की इक्वेशंस को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 4x यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इज़ इक्वल टू हम पहले ले आते हैं। अब ये -3 है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है +4 लेंगे, ये हमारे पास है -3, यहाँ आके ही हमारे पास हो जाएगा +3, ठीक है। इसके साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारे पास +3 हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 4x इसी तरह से आ गया, प्लस दोनों के दरमियान में हमारे पास प्लस है स्टार्टिंग में भी और यहाँ भी प्लस 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 हो गया। 4 और 3 हमारे पास हो जाएगा 7। तो हमारे पास ये इक्वेशन जब सॉल्व हुई तो हमारे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 4x + 7। सेकेंड हमें जो इसका पार्ट दिया गया है, बी पार्ट है, स्लोप 0 एंड y माइनस इंटरसेप्ट -1/2। अब हमने स्लोप लेनी है, ठीक है। स्लोप हमारे पास क्या है 0 और हमारे पास y हमारे पास क्या है माइनस इंटरसेप्ट, जहाँ भी माइनस आएगा उसको हम इंटरसेप्ट कहेंगे, और हमारे पास नंबरिंग क्या है -1/2। वही फार्मूला जो हमने पीछे लिया है पूरे डिटेल से, अब उसको नहीं लिखूंगी, एक दफ़ा हमने लिख लिया है उसको, तो उसी हिसाब से हम इसको जब सॉल्व करेंगे वही हमने फार्मूला लेना है y और x के अंदर हमने जो ऐड किया था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास m इज़ इक्वल टू हो जाएगा 0, y माइनस इंटरसेप्ट है हमारे पास, और c इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। फार्मूला ये जो हमने पीछे यूज़ किया है, क्या है हमारे पास फार्मूला, y इज़ इक्वल टू mx + c, ठीक है। यही इसी फार्मूले के तहत हमने अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ हमारे पास क्या है, m इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0, y हमारे पास है माइनस इंटरसेप्ट, पहले ही हमें माइनस इंटरसेप्ट दिया गया है, और c हम लेते हैं इज़ इक्वल टू -1/2 के, इस फार्मूले के तहत किया। फार्मूला यहाँ हमने अगेन से नीचे लिखा, y माइनस mx + c, y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0, x का x आ गया प्लस, और c का हमारे पास आया क्या है -1/2। y इज़ इक्वल टू m की हमारे पास नंबरिंग थी 0, x का x प्लस का प्लस और c का -1/2, जो कि फिर दोनों के साथ साइन आ गए हैं तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया। नीचे हम लेते हैं y इज़ इक्वल टू 0, और यहाँ पर है प्लस माइनस -1/2, y इज़ इक्वल टू 0 ब्रैकेट से बाहर आ गया, ठीक है। 0 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 0 ही आता है। अब आप कहेंगे कि ये x कहाँ चला गया, x को जब हम 0 से किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो 0 ही आता है। प्लस माइनस हमारे पास हो गया माइनस, और ये 1/2 ब्रैकेट से बाहर होके हमारे पास यहाँ आ गया 1/2। मज़ीद आगे लेके जाते हैं तो y इज़ इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -1/2। थर्ड पार्ट हमें इसका दिया गया है, पैसेज थ्रू ओरिगन एंड है स्लोप -5। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोप क्या थी, 0 थी, यहाँ हमारे पास स्लोप क्या है -5 है, ठीक है। हमने क्या करना है, ओरिगन से हमारे पास क्या दिए गए हैं, इज़ इक्वल टू हमने क्या लेना है, जो फार्मूला था हमारे पास x की 1 और y की 1 इज़ इक्वल टू, अब x की 1 और y की 1 हम ले रहे हैं। हमने यहाँ पर 0 0 क्यों लिया, इसलिए कि यहाँ पर हमारे पास x और y की नंबरिंग है ही नहीं, हमें तो कुछ दिया नहीं गया, तो हमने यहाँ पर लेना है x की 1 और y की 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 0। x की 1 भी हमारे पास 0 होगी और y की 1 भी हमारे पास 0 होगी, और स्लोप हमें दी गई है इज़ इक्वल टू -5 है, तो m इज़ इक्वल टू -5। फार्मूला ये जो हमने लिया है, ठीक है, इसमें इसी हिसाब से हम ले रहे हैं, तो m हमारे पास इज़ इक्वल टू हो जाएगा -5, y माइनस y की 1, ठीक है, वही हमने तरतीब दिया उस फार्मूले को, इज़ इक्वल टू m x माइनस x की 1, y इसी तरह से आ गया इज़ इक्वल टू y की 1 हमारे पास क्या है 0 है यहाँ पर, तो हम यहाँ 0 लेंगे, इज़ इक्वल टू m हमारे पास किसके इक्वल था -5 के, -5 आ जाएगा m का, x इसी तरह से नीचे आ गया, माइनस x की 1 है, तो x की 1 हमारे पास यहाँ, ये x की 1 हमारे पास क्या है 0 है, तो x की 1 भी हमारे पास यहाँ आ जाएगी 0, तो हमारे y को 0 की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे y इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास कट हो गया, -5 को हमने अंदर ब्रैकेट वाली नंबरिंग से मल्टीप्लाई करनी है, 5 को x से मल्टीप्लाई किया तो -5x आ गया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू -5x। इसी क्वेश्चन का हमारे पास है बी पार्ट है,
अ स्मॉल कंपनी प्रोड्यूस चेयर्स, एक छोटी कंपनी है जो कि चेयर्स जो है प्रोवाइड करती है। तो द वीकली फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, यानी वीकली जो उसकी फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई है पर चेयर की आर 1100। अब ये 1100 जो हमें दिए गए हैं ये हमारे पास हैं डॉलर में, ठीक है। डॉलर का साइन है, 1100 है एंड $40 रिस्पेक्टिवली। फाइंड दी टोटल वीकली कॉस्ट, हमने फाइंड क्या करनी है, टोटल वीकली कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स चेयर। मीन्स कि हम कंसिडर करें हैं कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक्स चेयर्स हैं, ठीक है। तो उनको हम लेके मैन्युफैक्चर हमने करनी है क्या, टोटल हमने वीकली उसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। हाउ मैनी चेयर कैन बी मैन्युफैक्चर फॉर आ टोटल कॉस्ट ऑफ $4500, ठीक है। अब ये डॉलर का साइन है कि अगर एक चेयर की कीमत हमारे पास $1100 है, तो अगर हम लेते हैं उसकी वीकली, अगर हम उसको फाइंड करते हैं तो तकरीबन $4500 में हम कितनी चेयर्स बना पाएंगे। तो हमने इसका लेना है, टोटल कॉस्ट हमें दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट दी गई है और फिक्स्ड कॉस्ट हमें दी गई है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। अब C इज इक्वल टू हम लेते हैं वही फार्मूला हमारे पास आ रहा है, ठीक है। C इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 40x प्लस 1100। अब यहाँ 40x हमें दिया गया है, 40 हमने कंसिडर किया था x को, ठीक है। डॉलर हमारे पास क्या है 40x लेते हैं प्लस क्या है पर चेयर की हमारे पास कॉस्ट 1100। टोटल वीकली कॉस्ट हमने क्या करनी है, इसमें हमने फाइंड करनी है। वी पुट x इज इक्वल टू 7। अब हमने 7 कहाँ से लिया, 7 हमने लिया कि हमारे पास वीकली हमने फाइंड करना है, तो एक वीक में हमारे पास कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ पर 7। अब 40 को अगर हम लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक दिन में अगर वो 40 चेयर्स बनाते हैं, ठीक है, तो 7 दिनों में वो कितनी चेयर्स बनाएंगे। तो 40 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्लस 1100 हमारे पास क्या है पर हमारे पास पर शेयर की जो कॉस्ट है वो है। 40 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 280 प्लस 1100 हम इसमें करते हैं, इनकी हमारे पास जो आ गई 40 और 7 मल्टीप्लाई किया 280 प्लस 1100 दोनों को प्लस किया 1380। टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनी वो 1380 रुपये है। नो C इज इक्वल टू 40x प्लस 1100। हमारे पास अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या उन्होंने कहा है कि अगर 4500 हमारे पास डॉलर हैं तो हमने उसमें क्या फाइंड करना है कि कितनी चेयर्स बनेगी, ठीक है। 45 हमें दिए गए हैं डॉलर, 40x प्लस 1100। एक चीज़ हमने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया 13,1380, ठीक है। मज़ीद हमने क्या फाइंड करना है कि कितनी चेयर्स हमारे पास बनेगी, कॉस्ट हमने यहाँ पर ले ली। तो यहाँ 45,000 है और 40x है प्लस 1100 है। यहाँ हम लेते हैं 4500, ठीक है, माइनस 1100 हमारे पास आ जाता है। 1100 को जब हम यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास 4500 माइनस 11 प्लस 1100 है, माइनस 1100 इज इक्वल टू 40x। 4500 में से 1100 माइनस किए 3400, 3400 इज इक्वल टू हमारे पास है 40x और 40x इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 3400। x इज इक्वल टू 3400 और ये 40 हमारे पास यहाँ आ गया, तो ओवर में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने फाइंड करनी है कि टोटल चेयर्स कितनी बनेंगी। तो हम यहाँ पर इसको लेंगे ओवर 40, इन दोनों को हमने डिवाइड किया, x इज इक्वल टू 85 चेयर्स हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर के। यानी कि अगर वो वीकली 40 चेयर्स बनाते हैं और एक चेयर की जो प्राइस है वो 1100 है, तो उस हिसाब से कितनी चेयर्स बनेगी और उनकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट है 1380 रुपये, ठीक है, पर चेयर्स का हमारे पास हो जाएगा। और टोटल चेयर्स जो बनेंगी वो हमारे पास 85 चेयर्स होंगी और 80 मीन्स के 85 चेयर्स की जो कॉस्ट होगी वो $45,000 होगी, $4500 सॉरी।